हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के मॉडल सेट का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस वीडियो में देखेंगे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर आप लोग अभी तक सोशल साइंस का मॉडल सेट का आंसर की नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, आप लोग का जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो है 80 + 24 + 6, मतलब आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 24 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप और 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपको इसके आधे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, ये हमारा कुछ कंटेंट्स हो गया। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से तैयार कर लेंगे और आपको सारे क्वेश्चन का आंसर 100% सही दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड में क्वेश्चन की ओर। सेकेंड में क्वेश्चन आपका है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? f = r/2। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं थर्ड में क्वेश्चन की ओर। थर्ड में क्वेश्चन आपका है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब बढ़ते हम लोग ने फोर्थ में क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में क्वेश्चन आपका, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाल रंग, जो है प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। अब बढ़ते हैं अपने 5 में क्वेश्चन की ओर। 5 में क्वेश्चन आपका है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आंख के द्वारा बनाई गई रेटिना की छवि क्या होती है? वास्तविक और उल्टा। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अब बढ़ते हैं अपने 6 में क्वेश्चन की ओर। 6 में क्वेश्चन आपका है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण? तो प्रकाश के परिकर्णन के कारण जो है आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। अब बढ़ते हम लोग अपने 7th में क्वेश्चन की ओर। 7th में क्वेश्चन आपका है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किस दर्पण से आपको? अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब बढ़ते हम लोग अपने 8 में क्वेश्चन की ओर। 8 में क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने 9 में क्वेश्चन की ओर। 9 में क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की जो उपस्थिति है वो कौन सा उपकरण दर्शाता है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। अब बढ़ते हैं अपने 10th में क्वेश्चन की ओर। 10th में क्वेश्चन आपका है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का किसने प्रतिपादन किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे का जो प्रतिपादन किया था वह फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये दोनों हाथ का नियम का जो प्रतिपादन है वो फ्लेमिंग ने किया था। अब बढ़ते हैं अपने 11th में क्वेश्चन की ओर। 11th में क्वेश्चन आपका है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक हमारा वोल्ट होता है। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो समांतर क्रम समूहन के द्वारा प्रतिरोध का जो मान होता है वह संयोजन में बढ़ता है। अब बढ़ते हैं 13 में क्वेश्चन की ओर। 13 में क्वेश्चन आपका है, चुंबकीय बल रेखा प्रकृति है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी है? तो काल्पनिक है। किस प्रकार की प्रकृति है चुंबकीय बल रेखा की? तो काल्पनिक है। अब बढ़ते हैं अपने 14 में क्वेश्चन की ओर। 14 में क्वेश्चन आपका है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। अब बढ़ते हैं अपने 15 में क्वेश्चन की ओर। 15 में क्वेश्चन आपका है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है ये हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब बढ़ते हैं 16 में क्वेश्चन की ओर। 16 में क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत बार पूछा भी जा सकता है और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोग
80 ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन का वैल्यू समझ सकते हैं जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है, और इसी में से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में भी रहने वाला है। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। तो हम लोग किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को भी हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। अब बढ़ते हैं लोग अपने 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वें क्वेश्चन आपका प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है प्राइमरी कलर वो तीनों है, लाल, नीला और हरा, ये तीनों प्रकाश का जो है प्राइमरी कलर है। अब बढ़ते हैं लोग अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, नेत्र का रंगीन भाग हमारा कौन सा होता है, तो आइरिस जो होता है ये हमारा नेत्र का रंगीन भाग होता है, मतलब 80 का सही हमारा डी नंबर हो जाएगा। आइरिस जो है ये हमारा नेत्र का रंगीन भाग होता है। बढ़ते हम लोग अपने 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वें क्वेश्चन आपका 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर हमारा 746 वाट होता है, कितना होता है 746 वाट। अब बढ़ते हम लोग 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वें क्वेश्चन आपका विशालक शीशा जिसको आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं क्या होता है, तो ये क्या होता है, इसका सही हो जाएगा हमारा बी नंबर होता है। उत्तर लेंस जो ये हमारा विशालक शीशा जिसको आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वें क्वेश्चन आपका है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी गतिशील कण क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है, जब किसी चालक से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गतिशील जो कण होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा गतिशील कण होगा। अब बढ़ते 22वें क्वेश्चन की ओर। एम्पियर घंटा का मात्रक है, तो एम्पियर घंटा का मात्रक क्या है, आवेश जो है ये हमारा एम्पियर घंटा का मात्रक है। अब बढ़ते 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वें क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक हमारा वाट के बराबर है, तो जूल पर सेकेंड जो है ये हमारा वाट के बराबर है। अब बढ़ते हम लोग अपने 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वें क्वेश्चन आपका विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक हमारा क्या होता है, एम्पियर जो है ये हमारा विद्युत धारा का मात्रक है। अब बढ़ते 25वें क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारा जो गैस उत्तरदायी है वो है O2। कौन सा गैस है, O2 जो है ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। सॉरी, इसका सही आंसर होगा हमारा CO2। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, CO2 जगह यहाँ ऑप्शन आप सही से देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारा कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो CO2 जो है ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो यहाँ आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे, इसका सही आंसर हमारा जगह सी नंबर, CO2 जो है ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। अब बढ़ते 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वें क्वेश्चन आपका है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में भोजन का पचना हमारा किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये हमारा उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। अब बढ़ते 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वें क्वेश्चन है आपका कली चूना को जब जल में डाला जाता है तो तब कौन सी अभिक्रिया होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी बहुत बार पूछा गया है कि कली चूना को जब हम लोग जल में डालते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जब भी हम लोग कली चूना को जल में डालते हैं। अब बढ़ते 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वें क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हमारा कौन सा है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, इसमें Cu जो है ये हमारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। Cu जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। अब बढ़ते 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वें क्वेश्चन आपका चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र हमारा CaOH2 होता है। क्या होता है, CaOH2 जो है ये हमारा चूना जल का रासायनिक सूत्र है। ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको 100% सही दी गई, आप कहीं से भी आंसर सर्च कर सकते हैं, इसकी क्वेश्चन आपको यही आंसर होगा। और आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर 100% कॉन्फिडेंस के साथ हमारे चैनल के द्वारा जो बताया गया है वो 100% सही है। तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग भ्रम में नहीं रहेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ लेंगे। और जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर में डाउट है उस क्वेश्चन का आप बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ का कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन पर देखेंगे। लेकिन आप मेरे नॉलेज के हिसाब से और हम लोग कुछ सर्च क्वेश्चन भी दिए हुए हैं तो वो उस माध्यम से भी आपको 100% सही आंसर सभी क्वेश्चन का कोशिश किया गया है, दिया गया है। 13वें क्वेश्चन आपका है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है। तो जो भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान हमारा 7 से अधिक होता है। क्या होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो पीएच मान 7 से अधिक इसमें हमारा है 11 और 10। क्या होता है, 11 और 10 हमारा है पीएच मान। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आपको ए नंबर। क्या हो जाएगा, सो इसका सही आंसर होगा हमारा 30 का डी नंबर
वैसे पीएच इसका सही होगा डी नंबर, ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र को अगर हमारा पीएच कर देता है तो वह हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 7 से अधिक और 7 से कम। अब बढ़ते हैं लोग अपने 8 में क्वेश्चन की 31 में क्वेश्चन की ओर। 31 में क्वेश्चन आपका है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर 3। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3। अब बढ़ते हैं लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र हमारा C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर साबुन। क्या हो जाएगा, साबुन इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन आपका CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर तत्वों की परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर घटती है। क्या होता है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो घटती है। अब बढ़ते 36 में क्वेश्चन की ओर। 36 में करता है इसको हम लोग बढ़ते क्रम में हम लोगों को सजाना है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहले आ जाएगा हमारा Li, फिर आ जाएगा हमारा B, फिर हो जाएगा C, फिर हो जाएगा O और फिर हो जाएगा हमारा F। तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब बढ़ते 37 में क्वेश्चन की ओर। 37 में क्वेश्चन आपका सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन हमारा क्या है, तो सिलिकॉन हमारा एक प्रकार का धातु है। क्या है, सिलिकॉन हमारा धातु है। अब बढ़ते 38 में क्वेश्चन की ओर। 38 में क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन हमारा विद्युत घनात्मक तत्व है, तो विद्युत घनात्मक तत्व इसमें हमारा Na है। Na जो है ये हमारा इसमें विद्युत घनात्मक तत्व है। अब बढ़ते 39 में क्वेश्चन की ओर। 39 में क्वेश्चन आपका टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो टिहरी बांध का जो निर्माण है ये हमारा उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। अब बढ़ते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। 14 में क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो केरोसिन में डुबा कर हम लोग किसको रखते हैं, तो सोडियम को हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। किसको, सोडियम को हम लोग केरोसिन में डुबा के रखते हैं। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेकिन 41 के बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है और आप लोग 10 से 12 मिनट इस वीडियो को देख चुके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, जो वीडियो कल अपलोड होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तब हम लोग इस वीडियो पर पार्ट 2 जो है 1 से 2 दिन के अंदर में आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 40 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनाना है, लेकिन हम लोग इस चैनल के द्वारा 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। लेकिन पहले आपको 40 का बताया गया है, पहले आप लोग 40 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी का 40 हम लोग इसके बाद देखेंगे, इस क्लास के बाद देखेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो जस्ट ही 1 से 2 दिन के अंदर में अपलोड हो जाएगा। आप लोग फिर पार्ट 2 देख लीजिए। कोशिश करेंगे हम लोग वीडियो कल ही अपलोड हो जाए, क्योंकि आप लोग को बाकी पेपर का भी आंसर अपलोड करना है। तो सभी पेपर का हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव का आपका आंसर अपलोड कर रहे हैं। अभी साइंस अपलोड हुआ है, कुछ देर के बाद आपको संस्कृत का अपलोड किया जाएगा। किस चीज़ का, संस्कृत का वीडियो कुछ देर के बाद आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सभी पेपर का मॉडल सेट का आंसर हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किया जा रहा है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको 100% सही दिया जा रहा है। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप दोनों में से कहीं से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।